नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पत्नी पर मानसिक अस्वस्थता या पागल दिखाकर या क्रूरता दिखाकर तलाक मांगने वाले पति पर पड़ा भारी। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सचेत हो जाएं। अगर झूठा एलिगेशन लगाकर अपने पत्नी पर आप तलाक की मांग करते हैं तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। आपका मामला क्या होगा? खारिज हो जाएगा, वह चलेगा नहीं। झूठा मामला नहीं चलता है, जो सच रहता है वह मामला चलता है। तो ये आया है, बहुत बड़ा जजमेंट आया है हाई कोर्ट इलाहाबाद का। शिवसागर बनाम श्रीमती पूनम देवी का यह केस है। इनका मामला बहुत ही पेचीदा था, लेकिन आसान हो गया जब वह एविडेंस पति नहीं दे पाया। पति क्या करता है इसमें? पति गलत तरीके से अपने पत्नी को कहता है वह पागल है, वह क्रूर है। इसी आधार पर वह तलाक मांग रहा था न्यायालय से। तो न्यायालय भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप जिस पर एलिगेशन लगाएंगे उसकी छानबीन नहीं करेगा, उसके तथ्यों तक नहीं जाएगा। ये आप गलत सोचते हैं कि मैं जैसा भी आप बाद लिख देंगे, जैसा भी दावा बनवा देंगे वह सब मान्य हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत लिखवाते हैं तो उसका जो सच्चाई है सामने आ ही जाता है कि वास्तव रूप में क्या है। तो यह घटना जो है यह है शिवसागर बनाम पूनम देवी का यह केस है। यह 30/8/2024 को जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यह चम्मे यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 28 के तहत एक जो अपील को यह खारिज किया गया है। 28 जो है धारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वह अपील की बात करती है। उस अपील को क्या किया गया है? खारिज करने, अगर खारिज हो गया है तो उसका विरोध किया गया है। इसमें मामला क्या था आइए जानते हैं। शिवसागर बनाम पूनम देवी के बीच जो है विवाह 2005 में हुआ था और 7 वर्षों तक इन्होंने साथ बिताया, साथ अच्छे से रहे। उसके बाद क्या होता है, और उस बीच उनके 2 लड़कियां भी हो जाती हैं। 7 वर्ष साथ में रहते हैं लोग और 2 बेटियां भी उनकी हो जाती हैं। जो वर्तमान में बेटियां जो है वह माँ के पास हैं। जनवरी 2012 से दंपति जो है अलग अलग रहने लगे। मनमुटाव के कारण या किसी भी कारण से दंपति जो है अलग अलग 2012 से जनवरी रहने लगे। उसके बाद से उसका पति जो था शिवसागर था, वह जो है कार्य करता था कांस्टेबुलरी जो होता है उसका ड्राइवर था। कांस्टेबुलरी का ड्राइवर था और वह यही कार्य करता था उसका पति पूनम देवी का। अब यह बात फंसा जब दोनों लोग 2012 से अलग रह रहे थे, तो प्रतिवादी और उसकी बेटियों के लिए भरण पोषण का भुगतान जो है एक अलग तरीके के आदेश के तहत किया जा रहा था। आदेश हुआ था कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनको भरण पोषण दिया जाए और उस हिसाब से उसको मिल रहा था प्रतिवादी यानी पूनम देवी के बेटियों को। उसके बाद अपील का आधार हम देख लेते हैं। अपील का आधार यहाँ क्या बनता है कि पागलपन। अपील का आधार क्या कहता है? उसका पति शिवसागर कहता है कि पत्नी हमारी पागल है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है, हमारे साथ क्रूरता करती है। मेन टॉपिक यही है कि क्रूरता और पागलपन दिखाकर आपने तलाक मांगा था कि हमें तलाक दे दिया जाए। उसके बाद क्या होता है? कोर्ट के सामने आपने पहली बात तो यह किया, गुमराह किया कोर्ट को कि हमारी पत्नी पागल है, क्रूर है, हमको तलाक दे दिया जाए। उसके बाद क्या करती है पत्नी? शिवसागर के मौखिक रूप से यह दस्तावेज पेश होता है। वह मौखिक रूप रहता है, जो भी वह दस्तावेज पेश करता वह मौखिक रूप से कहता कि हमारी पत्नी पागल है।
दोनों तरह से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, दोनों तरह से साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए, जो कि पत्नी उसकी पढ़ी लिखी थी और पत्नी अपने पढ़ने का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको भी दिखाई न्यायालय के सामने। अगर मैं पागल रहती तो कैसे मैं डिग्री ले पाती कोई भी। तो यहाँ ये साबित कर दिया गया और पत्नी ने ऐसा एविडेंस दिया कि पढ़ाई का अपना सर्टिफिकेट दे दिया और उनके न्यायालय के सामने प्रस्तुत होकर ऐसा कुछ भी उसको नहीं लगा न्यायालय को कि इसके अंदर कोई कमियां हैं या कोई क्रूरता करती होगी। क्रूरता अगर करती तो वह पति जो है जरूर कहीं ना कहीं थाने पुलिस को बुलाता। तो ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला कि पति जो एलिगेशन लगाया था कि हमारी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है या पागल है। तो यहाँ क्या हुआ कि मानसिक रूप का जो कोई मेडिकल टेस्ट कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि मानसिक रोग का संकेत मिला, सिर्फ संकेत, मानसिक रोग है नहीं, संकेत मिला। लेकिन जो कि यह दस्तावेज हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो है 13(1) क्लास 3 आप देखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट 13(1) क्लास 3 जो उसका उपधारा जो उप लाइन जो बनाया गया है 3 पॉइंट में आप देखेंगे, तो वह बायकॉट करती है, वह एक्सेप्ट नहीं करती है। वह यह कहती है, हिंदू मैरिज एक्ट धारा 1 क्लास 3 में यह कहती है कि पूरी रूप से मानसिक विकृता होनी चाहिए, पूरी रूप से मेडिकल रिपोर्ट में आना चाहिए कि दर्शित होना चाहिए कि वास्तव में व्यक्ति पागल है। तो यहाँ वो मौखिक रूप से उसका पति जो है शिवसागर तलाक मांगा था कि हमारी पत्नी क्रूर है और पागल है। यहाँ वह साक्ष्य नहीं दे पाता है, क्रूरता का भी कोई साक्ष्य नहीं दे पाता है जो मानसिक विकार को और पागलपन को दर्शाता हो। ऐसा कोई वह जो है एविडेंस नहीं दे पाया न्यायालय को। तो यह बात सुनकर न्यायालय इस तथ्य पर पहुंचता है कि उसकी अपील जो है, जो अपील के विरोध किया था कि इसको खारिज क्यों कर दिया गया और हमारी पत्नी ऐसे एविडेंस न देने के एवज में इसके मुकदमा को खारिज कर दिया और पत्नी के फेवर में जो है फैसला सुना दिया गया। तो यह था बहुत बड़ी बात है कि अपने पत्नी पर, और एक बात और है, यह पति पत्नी दोनों पर लागू होता। अगर पत्नी भी एलिगेशन लगाती है पति पर झूठा कि पति हमारे मानसिक रूप से पागल हैं, क्रूर हैं और भी हैं, तो उसको साक्ष्य देना होगा, तभी आप तलाक की डिमांड कर सकती हैं और तलाक ले सकती हैं न्यायालय द्वारा। ये दोनों पर लागू होता है और पति लोग सचेत रहें, कभी भी इस तरह से ना करें कि हमारी पत्नी पागल है, क्रूर है, और आप ऐसा ना करें। जय हिंद, जय भारत।